नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वैभव ट्रेडर्स में। दोस्तों, दिवाली का समय आ गया है, मतलब 2-4 दिन और दिवाली रह गई है। उसके बाद से आप लोगों को नए सत्र मान के चलिए कि दिवाली से ही हम लोग जो है कि मानते हैं कि हाँ, दिवाली पे जो है कि सेलिंग खुल जाती है और नया एक तरह से कारोबार हम लोगों का शुरू हो जाता है। तो अब जो है कि सेलिंग थोड़ी बहुत जो है कि बढ़ने लगी है। हालाँकि दिवाली से पहले जो है कि पेंट वगैरह होता है दुकानों वगैरह में, मकान में जिनका नवंबर में शादी है। चूँकि हम लोगों का दुकान जो है कि देहात साइड में है, तो शादियों का विशेष महत्व रहता है। शादियों से जो है दुकानों पे फ़र्क पड़ता है। तो नवंबर में शादियाँ हैं कुछ, तो उनका जो है कि काम धीरे-धीरे होना शुरू हो गया है। इसी दिवाली में उन मकान का काम हो जाएगा। तो दोस्तों, दुकानदारी में एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आप जो है कि दिवाली से पहले या दिवाली के बाद, अब आप लोगों का सीज़न लंबा चलेगा। दिवाली के बाद मान के चलिए कि नवंबर के बाद वही दिसंबर थोड़ा-सा आप लोगों का डैमेज जाएगा। दिसंबर में भी सेलिंग कम रहेगी, लेकिन दिसंबर के बाद से दबा के सीज़न चलना है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि उधारी से बच जाइएगा। क्योंकि जितने भी दुकानदार भाई लोग हैं, जो नए दुकानदार हैं, तो झोंक के उधार दे रहे हैं। शायद उन्हें बुरा लगता होगा इस बात का कि हमारी उन्हें को अगर कोई एडवाइस देता है, मैं भी जो नया था तो मुझे कोई एडवाइस देता था कि उधार मत बेचिएगा, तो मुझे बुरा लगता था कि मैं अपना कस्टमर बना रहा हूँ और ये जो है कि हमें ऐसा कह रहा है कि उधार मत बेचिएगा, तो बुरा लगता है। लेकिन जो पुराने दुकानदार हैं वो समझ रहे हैं इस बात को कि क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। तो उधारी देने से बच जाइएगा, क्योंकि इस समय आपके पास कस्टमर जो आएगा वही कहेगा कि भैया हमें मकान रंगवाना है, बहुत सारा काम कराना है। अगर कुछ पैसा कम पड़ जाएगा तो आप जो है कि उसे थोड़ा बहुत बाकी लगा सकते हैं। तो आप उस समय तो बिल्कुल कह दीजिएगा कि भैया सामान ले जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा बाकी मत लगाइए। 2-4 हज़ार 5 हज़ार अगर आप बाकी लगाएँगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तब वो आपके पास से सामान ले जाना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे ही आपको लगे कि हाँ, 200-400 रुपया इसने बाकी लगा दिया है, अब ये बाकी लगाना शुरू कर देगा, तो आपका सिंपल सा ट्रिक अपनाना है कि सर ये सामान हमारे पास नहीं है, 2-4 दिन में मंगा दूँगा तो चला जाएगा आपके पास। तो 2-4 दिन बाद से फिर वो कस्टमर आएगा तो आप फिर से बोल सकते हैं सर पेमेंट नहीं हो पाया, अगर कुछ कर देते पेमेंट तो मैं इसका सामान जो है कि मंगा देता। क्योंकि ये जो कि नगद सामान ही मिलता है, हम लोगों को उधार नहीं मिलता है। इसलिए थोड़ा-सा अगर पेमेंट आप करेंगे तो ये मटेरियल आपका मैं मंगा दूँगा। इस तरह करके आप उधारी से बच जाएँगे। और उसे ये भी बता दीजिए कि भैया अब हम जो है कि उधार देना बंद कर दिए, अब हमारा लंबा सीज़न है, आप फँसा देंगे पैसा तो हम मटेरियल कहाँ से मँगाएँगे। हम 2-4 पीस मटेरियल मँगाते हैं, 1-2 बाल्टी पेंट मँगाते हैं, 1-2 बोरी पुट्टी मँगाते हैं, तो उसी को बेच के फिर से हम मँगाते हैं। तो अब पेमेंट हमारा फँस जाएगा तो हम मँगा नहीं पाएँगे, हमारी दुकान बैक चली जाएगी। तो इस तरह आप बहाने करके जो है कि बच सकते हैं। यकीन मानिए कि आपका कस्टमर कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि वो बहुत जगह से उधार खाया है, तभी आपके दुकान पे उधार खा रहा है। एक ट्रेंडिंग चल गया है उधार खाने का। जिसको भी मकान बनवाना है, अगर ईमानदार कस्टमर होता है तो समझ जाइए कि उसकी जेब में पैसा रहता है तभी वो दुकान पे आता है और आपसे मटेरियल का रेट पूछता है, जुड़वाता है। उसके पास पैसे नहीं रहते हैं तो बोलता है भैया इसका आधा सामान निकाल दीजिए, आधा मैं बाद में लेके जाऊँगा। लेकिन जो बेईमान कस्टमर होते हैं, जो उधार खाते हैं इस दुकान से उस दुकान से, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है आप क्या रेट दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं। सीधे आएगा आपकी दुकान पे 10,000 रुपया देगा, कहे भैया एडवांस जमा कर लीजिए और हमारा मटेरियल जाएगा तो आप दे दीजिएगा, घटे बढ़ेगा तुरंत मैं ऑनलाइन कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। और जैसे ही जो है कि 10,000 का मटेरियल जाता है, आप 11,000 दे देते हैं, 12,000 दे देते हैं, तो आपको भी लगता है कि चलो 1-2 दिन बाद पेमेंट आएगा तो करेगा ही, तब तक जो है कि 1-2 दिन में जो है कि और मटेरियल चला जाता है, आप फँसते चले जाते हैं। और वो फिर क्या करता है, एक दुकान छोड़ देता है, फिर दूसरी दुकान से मटेरियल उठाना शुरू कर देता है। उसका यही काम है, इस दुकान से उस दुकान पे जो है कि मटेरियल उठा के वो अपनी मकान बनवा लेता है, अपना जो है कि प्लम्बर का काम करा लेता है, अपना पेंट करा लेता है। पहले गिट्टी बालू वाले को फँसाएगा कि भैया दे दीजिए, जैसे ही छत लगेगा हमारा लड़का भेजेगा तो मैं पेमेंट कर, गिट्टी बालू वाला जो है कि दे देता है उसको मटेरियल, लिंटर करा लेता है, उसके बाद से उसकी दुकान छोड़ देता है। फिर आता है प्लम्बर वाले के पास, भैया ये काम कराना है, हमारा पेमेंट अभी फँसा है, बच्चे का पैसा मिला नहीं है, लेकिन जो है कि आप अगर 10 दिन के लिए हमें पैसा दे देंगे, हमें 10 दिन के लिए सामान उधार दे देंगे तो हम करा के आपका जो है कि पेमेंट कर देंगे। इस तरह से प्लम्बर वाले के पास से जब ले लेगा तो फिर उसकी दुकान छोड़ देगा, फिर किसी तीसरे दुकानदार को फँसाएगा, उसका यही काम है। तो आप ये सोच लीजिए कि किसी को उधार नहीं देना है, जिसको बहुत आप जानते हैं, बहुत पहचानते हैं कि हाँ, हमें ये पैसा दे देगा, बस उसी को उधार दें। और उसको भी उधार देने में आपका नुकसान ही है, क्योंकि आप बहुत लड़ाई करके रेट दे रहे हैं, बहुत जो है कि कट का रेट आप उसको दे रहे हैं, तो ऐसे में आप उधार देंगे तो आप नुकसान में चले जाएँगे। तो उधार देना बिल्कुल बंद करें, क्योंकि आगे लंबा सीज़न है, आपको लंबा जो है कि अभी सेलिंग करना है। तो इधर ही उधार दे देंगे तो आगे चल के आप फेल हो जाएँगे।